बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम कुर्बानी के मुताल्लिक़ होने वाले चंद एक सवालात के जवाबात आपके सामने पेश करेंगे। एक सवाल ये भी होता है कि क्या कर्ज़ लेकर कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं। फतावा अमजदिया के अंदर ये बात मौजूद है, अगर किसी पर कुर्बानी वाजिब है और उस वक़्त उसके पास कोई रकम भी मौजूद नहीं, तो कर्ज़ लेकर या कोई चीज़ फ़रोख्त करके कुर्बानी करेगा। एक और मसला भी पूछा जाता है कि क्या पूरे घर वालों की तरफ से एक ही बकरा अगर कुर्बान कर दिया जाए तो सबकी कुर्बानी हो जाएगी कि नहीं। याद रहे, बाज़ औक़ात घर के कई अफराद साहिब निसाब होते हैं, इस बिना पर उन सारों पर कुर्बानी वाजिब होती है, उन सब की तरफ से अलग अलग कुर्बानी की जाएगी। अगर एक ही बकरा सब की तरफ से कुर्बान किया गया तो किसी का भी वाजिब अदा नहीं हुआ, इसलिए कि बकरे में एक से ज़ायद हिस्से नहीं किए जा सकते। हाँ, गाय, भैंस और ऊँट के अंदर 7 हिस्से हो सकते हैं। रहा मसला कुर्बानी के जानवरों की उम्र का, तो वो भी समाअत फरमा लें। ऊँट की उम्र 5 साल, गाय भैंस की उम्र 2 साल, बकरा, इसमें बकरी, दुम्बा, भेड़, नर व मादा दोनों शामिल हैं, इनकी उम्र 1 साल होना ज़रूरी है। इससे कम उम्र हो तो कुर्बानी जायज़ नहीं। हाँ, दुम्बा या भेड़ का 6 महीने का बच्चा अगर इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का मालूम होता हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। याद रखिए, मुतलक़न 6 माह के दुम्बे की कुर्बानी जायज़ नहीं, उसका इतना फरबा यानी तगड़ा होना ज़रूरी है कि दूर से देखने में साल भर का लगे। अगर 6 माह बल्कि साल से एक दिन भी कम उम्र का दुम्बा या भेड़ का बच्चा दूर से देखने में साल भर का न लगता हो तो उसकी कुर्बानी भी नहीं होगी। कुर्बानी के दिनों में एक और मसला भी पेश आता है बाज़ लोगों के साथ कि जब जानवर को कुर्बानगाह की तरफ लेके जाते हैं, ज़िबा करने के लिए जब उसको गिराते हैं तो उसका सींग वगैरह टूट जाता है, ऐबदार हो जाता है। तो याद रखिए, कुर्बानी करते वक़्त जानवर उछला कूदा जिसकी वजह से ऐब पैदा हो गया, ये ऐब मुज़िर नहीं है, कुर्बानी हो जाएगी। एक और बात भी ज़हन नशीन फरमा लें, अगर आप कुर्बानी का जानवर किसी और से ज़िबा करवा रहे हैं और ख़ुद अपना हाथ भी छुरी पे रख रहे हैं, दोनों अगर मिलकर ज़िबा कर रहे हैं तो इस सूरत में दोनों पर बिस्मिल्लाह कहना वाजिब है। एक ने भी अगर जानबूझकर छोड़ दी या इस ख्याल से छोड़ दी कि दूसरे ने पढ़ लिया है, मेरा पढ़ना कौन सा ज़रूरी है, तो इन दोनों सूरतों में जानवर हलाल नहीं होगा। इसके साथ साथ एक और अहम बात कि कुर्बानी के सीज़न में कसाई ज़्यादा आमदनी की लालच में जानवरों को सही तरीके से ज़िबा नहीं करते। जानवर को ज़िबा करते वक़्त कितनी रगों का काटना ज़रूरी है, ये भी समाअत फरमा लें। ज़िबा के वक़्त जो रगें काटी जाती हैं वो 4 हैं। नंबर 1 हुल्कूम, ये वो रग है जिसमें से सांस आती जाती है। नंबर 2 मुर्री, ये वो रग है जिससे पानी और खाना उतरता है। और इन दोनों के अगल बगल में मज़ीद 2 रगें होती हैं जिनको वदाजैन कहा जाता है, उनमें खून की रवानी होती है। तो जानवर को ज़िबा करते वक़्त इन 4 रगों में से अगर 3 भी कट जाएं तो काफ़ी है। इस सूरत में जानवर हलाल हो जाएगा, क्योंकि अक्सर के लिए वही हुक्म है जो कुल के लिए है। और अगर चारों रगों का अक्सर हिस्सा कट गया तो इस सूरत में भी जानवर हलाल हो जाएगा। और अगर जानवर को ज़िबा करते वक़्त चारों रगें आधी आधी कटी हैं और आधी आधी नहीं कटी तो इस सूरत में जानवर हलाल नहीं होगा। एक और सवाल पूछा जाता है कि क्या कुर्बानी के जानवर में अक़ीक़े का हिस्सा शामिल किया जा सकता है कि नहीं। इसका जवाब यह है कि कुर्बानी की गाय, बैल या भैंस
یا اونٹ میں عقیقے کا حصہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ جہاں اجتماعی قربانی کی جا رہی ہوتی ہے وہاں دیکھا جاتا ہے کہ اندازے سے گوشت کی تقسیم کاری ہوتی ہے، تو اندازے سے گوشت کو تقسیم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ گوشت کو وزن کر کے تقسیم کیا جائے۔ ہاں، اگر سارے افراد ایک ہی گھر میں رہتے ہیں کہ مل کر ہی بانٹیں گے یا کھائیں گے، یا شرکاء اپنا حصہ لینا ہی نہیں چاہتے، تو ایسی صورت میں وزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قربانی کے جانور میں سے آپ کو گوشت کا اپنا حصہ مل جائے تو اس میں سے مزید 3 حصے بنا لیں، ایک حصہ فقراء کے لیے، ایک حصہ دوست و احباب کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ اگر سارا گوشت اپنے استعمال کے لیے گھر میں بھی رکھ لیں تو شرعاً جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ 3 حصے کرنا یہ صرف استحبابی امر ہے۔ یہاں ایک اور چیز اس کو بھی ذہن نشین فرما لیں، منت یا مرحوم کی وصیت پر اگر قربانی کی جا رہی ہے تو اس قربانی کا سارا گوشت فقراء اور مساکین کو صدقہ کرنا واجب ہے، نہ خود کھائے اور نہ ہی مالداروں کو کھلائے۔ قربانی کے دنوں میں بعض لوگوں کو کپوروں اور اوجڑی کی تلاش میں بھی دیکھا گیا ہے۔ وہ لوگ اس کا کھانا پسند کرتے ہیں، جبکہ یاد رہے اوجڑی کے اندر غلاظت بھری ہوتی ہے، اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، اور اسی طرح کپورا ہے، اس کا کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ کہ گوشت کے اندر 22 اجزاء ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں کھایا جاتا،